अरे आवाज। हाँ, आ आ रही रही है, है। आ रही ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रियंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ज्ञान नमो लोय सब सावनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद आदि जयं धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शाश्वतम्। जय जाया जानिगे कम कलंकड़े उनिच्चयंजनान ते परम प्रणवे। निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक ढाय भय सिद्ध परमात्मा नमो अष्ट गुण पाय। एक बात प्रकाशी ग्रंथ गाथा नंबर 98, हाँ, 98 है। पेज नंबर 137। आगे ऐसा कहते हैं कि जिसके मन में राग द्वेष से रहित शुद्धात्मा की भावना नहीं है, उसके शास्त्र पुराण तपस्या क्या कर सकते हैं, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकते। एक सेकंड होल्ड, एक सेकंड। हम्म। कहने की जिसके मन में राग से रहित शुद्धात्मा की भावना नहीं है। शुद्धात्मा कैसा है? राग से रहित। और भावना का मतलब होता है अभ्यास, चिंतन, उसकी मान्यता। इसका नाम होता है भावना। जिसके मन में जो राग से रहित भगवान आत्मा है, उसकी भावना अगर नहीं है, वो कोटि जन्म तप तपे हैं। कितने साल तक तप तपता रहे? करोड़ों वर्षों में। करोड़ों करोड़ों तो कहा है, अनंतों वर्षों तक भी तप तपता रहे तो उसको कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि ज्ञान के जाने बिना आज तक ना तो किसी को मोक्ष हुआ, ना होगा और ना हो सकता। ऐसा रूप है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जिसके मन में शुद्धात्मा की भावना नहीं है, वो शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े, तप पाले, बहुत नियम व्रत करे, उसका वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी करने में समर्थ नहीं नहीं। है। देखो आज तो क्या है कि 28 मूल गुण का ठिकाना नहीं है किसी का भी। लेकिन जो 28 मूल गुण भी निर्विचार पालता हो और बिल्कुल लोक में आतापन तक भी तपता हो और दिखता हो बाहर में बहुत बड़ा तपस्वी ये है, ऐसा दिखने पर भी अगर आत्मा को नहीं जानता हो अपने, तो भाई ये बहुत तीव्र तप, बहुत उत्कृष्ट तप भी उसका कुछ नहीं कर सकते। जय जयकार हो सकती है बाहर में, बहुत बढ़िया हो सकता है, लेकिन उसको ताड़ने में समर्थ। नहीं। एक शब्द दिया, तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ जो होता है ना, तीर्थ, तीर्थ किसे कहते हैं? कि जिसके द्वारा तीरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। तारे सो तीर्थ, जिसके द्वारा तरा जाए। तो ये भरत नियम के द्वारा तब तरा जाएगा कि आत्मा के द्वारा तरा जाएगा? तारने में कौन समर्थ है? भरत नियम की भगवान आत्मा? भगवान आत्मा। हाँ, मैं आत्मा ही तारने में समर्थ है, ऐसे कह रहे हैं। अर्थात कोई ना करता हो तो उसका तप चरण तप पुराण शास्त्र कुछ भी पढ़ ले, उसका कुछ नहीं कर सकते जो भगवान आत्मा को नहीं जानता। सीधा सीधा कह दिया उन्होंने, अब उसमें कुछ ऐसी दाग लपेट है नहीं है जैसे। अप्पाण्ये मणिर्मलऊण्यमें वसैर्न जास सत्य पुराणे तव चरणों मुख विकरहूं कितासु। पढ़ो ये। पाणीयमणि निम्मलौण्यमे वसैर्न जासु सत्य पुराणैः तव चरणो मुकुविकरैः गीतासु। जिसके समन में विमल आत्म नहीं बसता नियम से,
ना मुक्ति दे सकते तपादिक शास्त्र आदि भी उसे। पढ़ो। जिसके समन में विमल आत्म नहीं वसता नियम से, ना मुक्ति दे सकते तपादिक शास्त्र आदि भी उसे। जिसके अपने मन में, खुद के मन में वास्तव में निर्मल आत्मा नहीं बसता है, उसकी मुक्ति क्या शास्त्र पुराण तपस्या आदि कर सकते हैं? क्वेश्चन उठाया उन्होंने, क्वेश्चन पूछ रहे। अब क्या है, तेरे से क्वेश्चन पूछ रहे, जवाब नहीं दे रहे। अब वो उस शैली में क्वेश्चन पूछ रहे कि बता, तू ही बता, क्या ये काम हो सकता, नहीं हो सकता? हम्म, तो फिर नीचे आगे लिखा, क्या कर सकते हैं क्या? तो लिखा कभी नहीं कर सकते। कभी कर सकें, किसी को कर सकें, कहीं तो हो कोई निकला हो आज तक तपादी करके? नहीं कर सकता कोई भी। ठीक है। जिसके नियमणि, नियमणि माने निज मन में, मणि माने मन, मन नि- में। नियमणि मणि माने मन में। निर्मलऊ अप्पा, निर्मल आत्मा नियमे निश्चय से ना बसई, नहीं रहता। तासु उस जीव के सत्य प्राणी शास्त्र पुराण तव चरणु भी तपस्या भी किम क्या मोको मोक्ष को कर ही कर सकते हैं। अर्थात कह रहे कभी भी नहीं। सत- बहुत से जी बहुत सरल होते हैं। सरल क्या होते हैं कि सरल के दो अर्थ हैं। सरल क्या होता है, मूर्ख होते हैं। वो शास्त्र पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, तब की बात करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन जहाँ आत्मा की बात आएगी सुनते तो रहेंगे। आत्मा की बात सुन तो लेंगे और सुन के हाँ हाँ भी कर देंगे, लेकिन शास्त्र आत्मा की बात सुन करके हर हाँ हाँ करने के बाद भी उस आत्मा को स्वीकार नहीं करेंगे। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब, हाँ हाँ बात ये भी ठीक है, अब वो बैठ रहेंगे आराम से कि हाँ ठीक है भैया सही तो कह रहे, कोई बात थोड़ा ना है। हम मना थोड़ा कर रहे कि सही नहीं है। आप सही कह रहे बिल्कुल, गलत थोड़ा ना कह रहे आप। बिल्कुल हाँ हाँ करेगा, लेकिन अंदर में आत्मा के प्रति अनंतानुबंधी क्रोध कषाय लेके बैठा होगा। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, ये अपने भगवान आत्मा के प्रति लेके बैठा होगा ये। अब कैसे पता लगे इसका? ये तो हाँ हाँ भी कर रहा है और बैठा भी है और सारी क्रियाओं को हाँ भी करता है, अच्छा भी कहता है। तो अब कैसे पता लगे कि कोई गलत या हामी अपने को कैसे पता लगाएं कि हम गलत है कि सही है? हाँ खाली हाँ हाँ कर रहे हो ऊपर से, कि वास्तव में अंतरंग प्रीति है। दो शब्द है ना, ऊपरी प्रीति, अंतरंग प्रीति। दो फर्क की बात है कि नहीं है? पता लगे। कुछ फर्क होता है ऊपरी प्रीति और अंतरंग प्रीति में? सारे फर्क किया, अंतरंग बहिरंग हो गया। कहवाए के मामा और असली मामा, कुछ फर्क है कि दोनों बातों में नहीं है? अब इसको क्या है कि इसको लगता है कि ये तो बस आत्मा सुन तो लिया मैंने, मान तो रहा हूँ आत्मा हूँ, कह तो रहा हूँ, और कैसे कहूँ, और कैसे कहूँ मैं आत्मा हूँ, कह तो रहा हूँ। शास्त्र ने पढ़ा है, मानते हैं शास्त्र की बात। तो ये कहते हैं इसकी कंडीशन क्या है कि शास्त्र के सेवन से अगर आत्मानुभव हुआ है तो तेरा सार्थकपना हुआ। अगर तो आत्मानुभव तक नहीं गया तो सार्थकपना नहीं हुआ। अब भगवान के दर्शन कर ले, सब कर ले, सब काम करे, लेकिन भगवान आत्मा के दर्शन ना करे, तो वो कहता रहता है कि हाँ भैया, बहुत सारे लोग होते हैं, हाँ आत्मा है भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं आप, हम बिल्कुल मानते हैं। लेकिन वास्तव में मानते नहीं है। अंतर में द्वेष बुद्धि बढ़ जाती है आत्मा के प्रति। आत्मार्थी हुआ जीवन कुछ अलग अलग प्रकार का होता है। ज्ञानी का जीवन कुछ होता ही अलग प्रकार का है, जिसे समझ नहीं सकता ये क्या भोग कर रहे। मतलब आत्मा के बारे में संदेह भी नहीं रहना चाहिए, किंचित मात्र संदेह। संदेह, हाँ बात सही कह रहे हैं आप। संदेह नहीं रहना चाहिए, मतलब संदेह तो बहुत सारे कह रहे थे कि नहीं हमें बिल्कुल जो शास्त्र में लिखा है बिल्कुल नियम से सही है भैया, ऐसे ही है, ज्ञान दर्शन वाले हम तो मानते हैं, बिल्कुल हमें संदेह नहीं है इस बात में, हमें निर्णय है, हम निशंकित हैं। लेकिन बिना अनुभव के ये कभी निशंकता आती नहीं है। आप सुन सुन के कह तो दोगे, पढ़ पढ़ के भी कह दोगे, लेकिन जब आप एक बार अनुभव कर लोगे तो फिर आप बदलोगे नहीं कहीं भी। और उससे पहले आपको चित्त बदल सकता है। अगर कोई बात समझाए, कर्म का उदय बिल्कुल विपरीत आ सही। जाए, तो आप कुछ और समझ जाओगे। हम आवाज आ रही है नहीं आ रही? आ रही है। हमने ऐसे ऐसे देखे जीवन में, बचपन से मुमुक्षु, आदत पढ़ते आ रहे,
और कोई और निमित्त बना, और ग्रुप बदल गया और कहीं और चले गए। मतलब घोर अभ्यासी जी बात कर रहा हूँ आपसे, जो बहुत बड़ा अभ्यासी था। क्यों बदल गया तो भाई वो? कहीं ना संदेह था। मैं तो इंटरनेट चेंज कर दूँ, इंटरनेट ना वो चल रहा हुआ ऐसे, इंटरनेट चेंज कर, स्लो चल रहा मिल रहा है ना। आवाज आ रही है क्लियर आप लोगों नहीं, को? आवाज बात से पूरी आवाज आ तो रही आ है। रही। फिर ठीक है। अब वो क्या है कि वो बात तो करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर में मान कषाय आदि पड़ी रही। तो मान कषाय आदि पड़े रहने से उनको उस जाति का बल ही नहीं पकड़ा। और जहाँ कोई निमित्त बना मान आदि कषाय का, तो उठा के अपना चेंज चेंज हो जाते हैं और पकड़ लेते हैं। ऐसा होता नहीं होता, देखा आप लोगों ने? नहीं देखा, शायद नहीं देखा आप लोगों ने, हाँ? देखा। लेकिन हमने हमें ठीक है। तो अभी ना मुमुक्षु बिल्कुल पक्के वो हो गए, वो नहीं समझ में आया, लेकिन भाई इधर तो ऐसा तो हो जाता है। लोग दोनों पैरों पैर रख के चलते हैं। आपको पता दूसरे है धर्म को मुमुक्षुओं मानते के रहते अंदर भी हैं, अपने 20 को ग्रुप है। मानते रहते हैं। मुमुक्षुओं के अंदर भी 20 ग्रुप हैं। ये ऐसे ग्रुप कैसे बन जाते हैं ये? तो कॉन्सेप्ट ऑफ कहाँ आ जाते हैं इन लोगों के? एक सेकंड रुक। ये है जिनवानी की श्रद्धा में कहीं ना कहीं कमी है। हाँ, हम बात ये चल रही थी कि हम्म। हमने तो बहुत सारे लोग देखे कि जिन्होंने मतलब बहुत टाइम से लगे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं थी किस तरह की भी, लेकिन जैसे ही कुछ मौका मिला तुरंत ही ग्रुप चेंज कर लिया। बड़ा विचार करा भाई ऐसा क्या हो गया, इन्होंने ग्रुप चेंज क्यों कर लिया, ऐसा क्या इन्हें दिक्कत आ गई? तो पता लगा उनका निर्णय ही स्पष्ट नहीं हो सकता। जिसका निर्णय स्पष्ट होगा ना, वो कि ग्रुप चेंज नहीं करेगा। और निर्णय स्पष्ट है कैसे पता लगेगा? क्यों जी, निर्णय स्पष्ट है कैसे पता लगेगा? निर्णय स्पष्ट होगा आत्मानुभव से। एक बार चख लेगा तो फिर दिक्कत नहीं करेगा कि मिठास कैसी होती है, खट्टी हो सकती है, फिर दिक्कत नहीं आएगी उसको। लेकिन उससे पहले वो कहीं बदल भी सकता है, यहाँ की बात भी कर सकता है, यहाँ बैठा भी रह सकता है, जा भी सकता है, सब काम हो सकता है उससे पहले यहाँ पर। नहीं, बात श्रद्धा की है। अब इतनी अच्छा, श्रद्धा तो आपको ये चलो। कैसे पता लगेगा कि आप सही सुन रहे हैं? आप, मैं जो पढ़ा रहा आप लोगों को, ये बात सही हम्म, है? आज हमारे देश में धर्म के नाम पे हजारों धर्म चल रहे हैं, सही है? चलो ठीक है। एक श्रद्धा जो होती है ना, अब हमें पता है कि चलो हमें जो पढ़ा रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ये जिनवानी है, जिनवानी की ही बता रहे हैं, उसको हमें समझा रहे हैं। तरह शास्त्र तरह प्रमाण है जो कुछ। समझा रहे हैं। बस ये श्रद्धा है। अब चाहे हमें याद नहीं रहे ना। नहीं, आप एक मिनट सुनो बात को। हजारों श्रद्धा। तरह के, हजारों तरह के ग्रुप हैं, ठीक है, आज हर तरह के ग्रुप चल रहे हैं। अब हमारे भी, ये भी एक ग्रुप के अंदर ग्रुप ही है। वो एक ग्रुप चल रहा है, मोक्षा ग्रुप चल रहा है, अपना ग्रुप चल रहा है, जो भी चल रहा है। अब इस बात के अंदर ये कैसे निर्णय करें कि जो अपन लोग बात पढ़ रहे हैं वो सही है कि गलत है? श्रद्धा तो सही दिखावे है। जो भी करना, जो करना शुरू कर देता है ना, मुसलमान की श्रद्धा भी कह रही है हम तो सही है। सबकी श्रद्धा का लक्षण यही है। बात तो क्योंकि सही है। शास्त्र प्रमाण है ना सब चीजें। हाँ, एक तो बात अच्छी है, एक तो आगम प्रमाण है। पहली बात तो जो ही बात होनी चाहिए सर्वज्ञ के अनुसार होनी चाहिए, सर्वज्ञ की श्रद्धा होनी चाहिए, आगम प्रमाण होनी चाहिए। ये पहले नंबर का सम्यक्त है, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा। ये कौन सा नंबर सम्यक्त है ये पहले नंबर का देश सम्यक्त है। जो भगवान ने कहा वो सत्य है, मुझे पढ़ना है, मुझे निर्णय करना है। और उसके आधार से देव का निर्णय, शास्त्र का निर्णय और गुरु का निर्णय स्पष्ट होना चाहिए। अगर इसके निर्णय में स्पष्टता नहीं है तो अभी तो जैन से, अभी तो जैन ही नहीं है वास्तव में। सही बात। ये श्रद्धा होनी चाहिए कि जो कहा बस वो ही है, नहीं अटल नहीं, है। ऐसा नहीं कह सकते आप। अब इसके अंदर भी नई इच्छाएं बहुत हैं। अब भगवान तो नहीं, बैठे हैं सामने बैठ अब करके। जो आगम में कहा वो अटल है ना। वही उसी को तो फॉलो अरे कर रहे हैं ऐसा सारे। नहीं है भैया, बात समझिए आप। मतलब बात आगम की बात तो अटल है, आगम तो बिल्कुल सरल है। लेकिन आगम के अंदर निश्चय व्यवहार का स्वरूप कैसे वर्णन करना, निश्चय का कथन भी है, व्यवहार कथन भी है। किसे उर्द करे? व्यवहार को सत्य माने कि निश्चय को सत्य माने कि दोनों को ना माने कि दोनों को माने? इनकी विवक्षाओं में तो भेद इतने खड़े हो गए, धर्म हो गए। कोई ये थोड़ा ना कि श्वेतांबर तत्व नहीं मान रहे, या दिगंबरों के अंदर भगवान को नहीं मान रहे। ये जितने व्यवहाराभासी हैं सब भगवान की पूजा पाठ करते ही नहीं करते दिन रात? और सारे भगवान के का त्याग करते में करते लगे नहीं, कि लगे हैं? तो अब करते शास्त्र पढ़ रहे ही नहीं पढ़ रहे, और वे शास्त्र हम पढ़ रहे, वे शास्त्र नहीं पढ़ रहे, वे भी टीका कर रहे हैं, हम भी टीका कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो ये कैसे पता लग जाए इसके अंदर की बात सही कौन सी है और गलत कौन सी है? इनका निर्णय कैसे तो करें? अपना अपना विवेक भी तो कुछ होता है ना।
अपना विवेक तो श्रद्धा के आगे चलता है, श्रद्धा पहले चलती है, विवेक बाद में चलता है। अगर हीरो फिल्म का शराब पी रहा हो, डकैती करा लो तो अच्छा लगता है, और विलेन को अच्छा काम भी करा तो बुरा लगता है। श्रद्धा पहले चलती है, बाद में वो ज्ञान चलता है, बाद में वो अपना वो निर्णय चलते हैं। अब कैसे करें? अब टोटामल जी को पढ़ो इसके बारे में, कि सारे कर्मों का स्वरूप पढ़े, ये निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो निर्णय होना बहुत ही जरूरी है। और इसके अंदर निश्चय व्यवहार वाले भी बहुत सारे ग्रुप हो गए। हर एक के अंदर ग्रुप में ग्रुप, ग्रुप में ग्रुप, ग्रुप में ग्रुप, ग्रुप में ग्रुप, इतने ग्रुप हो गए। अब अपने कैसे निर्णय कर लें कि अपनी सही चल रहे हैं? अब इतनी बात खलबली दिमाग में मचे तब पता लगे। और कोई गलत अगर हुए तो समझ लो बात को। अगर किसी गलत का साथ पकड़ लिया, कोई भी हो, तो मार्ग निगोद के अंदर है। और ये बात भी सही है, करोड़ों में से, और जितने चल रहे हैं ना आज के टाइम में, उनमें से कोई एक दो चार ही ठीक है बस। बाकी सब गलत मार्ग पे चलते हैं। जितने चल रहे हैं ना मुमुक्षु हैं, अपने मुमुक्षु के अंदर कुछ लोग हैं, वे ही ठीक चल रहे हैं, बाकी सबका मार्ग गलत चल रहा। तो तुम तो अपने आप को ठीक कह रहे, तुम ठीक हो। हम अपने आप को ठीक नहीं कह रहे। हम ये कह रहे, तुम अपने आत्म से बात करो कि तुम्हें ठीक लग रहा कि नहीं लग रहा। अब जो किसी प्रसिद्ध हो जाए, किसी का नाम हो जाए, उसके पीछे फॉलोअर की भीड़ हो जाए, तो कौन मानता है हम गलत हैं? बताओ। अब ये आया अब इसका परमहंस तो आया यहाँ पर। इसका तो यही आंसर है कि बच्चा जो माँ है, बच्चे को कुछ भी खिला दे, बच्चे को पता है कि ये मेरी माँ है, बस। अब माँ कुछ भी खिला दे, वो उसे मंजूर है। अरे और भाई, दूसरा, सर्वज्ञ देव नहीं है बोलने वाले, सर्वज्ञ देव लिख के चले गए। तो अब वो श्रद्धा ही तो है। श्रद्धा है उस चीज के प्रति कि हाँ ये मेरी माँ है, जो मुझे करेगी, मेरा भला ही करेगी, आप बुरा समझ नहीं। रहे बात को ना, वो क्या है कि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो निश्चय भी लिखा, व्यवहार भी लिखा, माता तो दोनों तरह से पाल रही। अभी इसको तो तुम समझे कैसे बताना निश्चय फिर को? क्या क्या है। अंत में, सबसे अंत में निर्णय करोगे ना, तो निर्णय आत्मानुभव आएगा। आत्मानुभव के बिना सही पढ़ता रहे तो भी समय दृष्टि नहीं है, तो भी संसार मार्गी है। और आत्मानुभव सही है तो समझ जाएगा बात सही कौन सी है। सारा निर्णय जाके आत्मानुभव में खत्म होगा। ये क्वेश्चन जितना आंसर है ना इसके, जितने क्वेश्चन उठाए हैं, इन सबका जाके एंड आत्मानुभव के ऊपर है। जिसने आत्मानुभव कर लिया वो समझ जाएगा, और जो आत्मानुभव नहीं करा वो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। भैया मुझे तो अपना पता है, बस ये इतना तो ये पता है, बाकी याद रहे ना रहे आपने कुछ। भी इनके विचार किए नहीं, जितने ग्रुप आत्मा है। चलते हैं, क्या बातें चलती हैं, कहाँ फर्क आते हैं इन बातों के अंदर। अब कोई नया ग्रुप खड़ा हुआ, सब वही पता, अपने आप ही 10 ग्रुप खड़े हो गए, एक नया ग्रुप खड़ा हुआ, तो कोई ना कोई तो कॉन्सेप्ट उसका डिफरेंट होगा ना, जिसके ऊपर वो खड़ा हुआ होगा। ये तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ना कि मैं आत्मा हूँ, प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन बिल्कुल इस प्रत्यक्ष आत्मा दिखाई दे मानने वाले भी रहा ग्रुप है। हजारों हो गए ना भाई। मानने वाली बात ही नहीं है, प्रत्यक्ष दिखा, सबको दिखाई दे रहा है कि पुद्गल को तो उठा के अंतिम संस्कार कर दो, पुद्गल के परमाणु ही बदल जाएंगे सारे। परमाणु रहेंगे लेकिन बदल जाएंगे। ये लिखा, नास्तिक मतियों को छोड़कर ऐसा कोई मत नहीं जो आत्मा को ना मानता हो। हाँ, तो बस आत्मा को मानना चाहिए, जो आत्मा को दृढ़ता से मानता है, दृढ़ता से मानना चाहिए उसको। मतलब आत्मानुभूति नहीं हुई है अभी, तो उसके मार्ग पर तो चल ही रहे हैं ना। चलो क्या करना, कल चर्चा कर लेंगे। हाँ, वो बात नहीं, तो सही कही है, आत्मानुभूति से पता लगेगा कि चर्चा तो सही अच्छी है। मार्ग की नहीं। चर्चा तो अच्छी और है। शरीर से भिन्न आत्मा नहीं, राग से भिन्न आत्मा भी नहीं, पर्याय से भिन्न जो अखंड चैतन्य मूर्ति आत्मा है, उसका अनुभव। ऐसे। समझ में आएगा कुंद कुंद देव क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, चलो देखो है ना क्या कह तो रहे आपको एक बात बताइए, आत्मा न्यारा सबसे न्यारा, वो बात गर्व कर गई, बिल्कुल सही बात है। सब क्रियाओं से न्यारा। पर्याय से भिन्न अखंड आत्मा। अखंड आत्मा है, सबसे न्यारा। जो होता है होने दो, होगा होगा, सब कर्मों के अधीन है। आत्मा सबसे अलग। हैं। मजा आता है। हाँ, सही है। वीतराग बात है। प्रारंभिक भूमिका का शिष्य है जो इस बात को स्वीकार करता है। जिस बात को स्वीकार कर ले कि हाँ बातें सही है, प्रारंभिक भूमिका का शिष्य है। लेकिन ये प्रारंभिक भूमिका का है। ऐसा। क्या, कौन सी भूमिका है? प्रारंभिक भूमिका, आरंभिक भूमिका। चलो। भैया मेरे को नहीं पता कौन सी है, लेकिन ये है जरूर है, बस आत्मा है, ये बात पक्की है। और सबसे वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप शुद्ध भावना ही जिसके नहीं है। अभी इसको आत्मा की भावना ही नहीं है, आत्मा का सुनने पसंद नहीं करे, तो उसको तो शास्त्र कहो, पुराण कहो, तप कहो, जितने आचरण है वो सब उसके व्यर्थ हैं वास्तव में। सिर के ऊपर बोझा है उसके तो। यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि क्या सार्थक ही निरर्थक है, सर्वथा ही निरर्थक है? क्यों ये सर्वथा ही हम्म, निरर्थक है?
इतनी पूजा पाठ इसने करी है, तो सुबह सुबह आया, उठ के बिल्कुल। 4 बजे उठ के आया, लोग बिस्तर में बड़े सो रहे हैं, सामग्री बनाई, चंदन घिसा, इतनी पूजा पाठ कर ली इसने सुबह सुबह उठ के हैं, इतना नियम करा, लोग छोड़ने तैयार नहीं भोजन, ये तीन हाँ, टाइम निरर्थक। 3 टाइम निरर्थक। भोजन छोड़ रहा, रसी कर रहा, दशरक्षण कर रहा, उपवास कर रहा, ये तीर्थ यात्राएं कर रहा, समागम में रह रहा, मंदिर बना रहा, प्रतिमाएं बना रहा, इतने काम कर रहा, तो तुम कह रहे सर्वथा, तो क्या लिखा? हम्म। सर्वथा ही निरर्थक है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ तो शिष्य प्रश्न उठा रहा, कुछ तो कहो, कुछ तो थोड़ी बहुत लिहाज रखो उसकी, बेचारे की इतनी वो मेहनत कर रहा है, कुछ तो लिहाज करो, या थोड़ी बहुत लिहाज नहीं करोगे बिल्कुल भी, बिल्कुल ही बाहर निकाल के फेंक दोगे उसे। लिहाज तो यही है। उसका पुण्य का पुण्य का बंद हो रहा उसका समाधान ऐसा है है। कि सर्वथा तो नहीं है। एक जो पापी जीव है, जो बिल्कुल भोग में पड़ा हुआ है, और एक थोड़ा बहुत पुण्य की क्रियाएं करता है, तो कहता है सर्वथा तो नहीं है। यदि वे वीतराग सम्यक्त रूप निशुद्धात्मा की भावना सहित हों, तब तो मोक्ष के ही बाह्य सहकारी कारण हैं। अगर वे भावना सहित हैं, बाहर में शुद्धोपयोग की भावना सहित हैं, शुद्धात्मा की प्राप्ति की भावना सहित हैं, और अभ्यास रूप कर रहे हैं, तो ये बाह्य सारे के सारे सहकारी कारण हैं किसके? मोक्ष के। तथा यदि वे वीतराग सम्यक के अभाव रूप हों, तो भी हैं, तो पुण्य किसके कारण है? तो पुण्य बंध के, थोड़ा बहुत पुण्य बंध उससे होता है, ऐसा नहीं भक्ति आदि से नहीं होता। यदि सबको एक लगा दोगे, तो भक्ति आदि छोड़ करके लोग पापों में बक्स हो मगन हो जाएंगे। पुण्य बंध है। और यदि मिथ्यात रागादिक सहित हों, तो पाप बंध के कारण ही हैं। यदि मंदिर में बैठ के ही पाप आदि करे, और परिणाम में पाप रखे, कषाय रखे, मायाचारी करे, तो वहां बैठ कर भी उनसे पाप बंद ही होता है। होता है। जैसे, नहीं, किसी ने पूछा जैसे कल अमावस्या थी, तो अमावस्या के नाम पे लोग विधान कर रहे थे, हाँ तो ये मिथ्यात्व में आता है ना? हाँ, अमावस के नाम पे कौन सा विधान? कोई सी विधान नहीं होता। वही नहीं वो उसका कर लिया ना मुनि सूत्र, ये जो विधान होते हैं ना कि भगवान के नाम के विधान कर ये लेते हैं सब ना। ये सब ये सब वो ढोने वाली की चीज शांति है, विधान कुछ था, नहीं। शांति विधान कि आज अमावस्या है, कौन सी अमावस्या थी कल, तो उसके उसमें शांति विधान करा था कल। गलत है, सब गलत है। कोई कोई इसमें तर्क बैठता ही नहीं। मतलब अमावस्या रख के करा ना, तो ये उसके लिए तो शांति विधान। तो भगवान की भक्ति करो ना, सामने भगवान विराजमान है, और इसमें के बीच में कुछ क्यों लगाते हो उसकी? वो कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि रुद्र आदि विद्यानुवाद नामक 10वें पूर्व पर्यंत शास्त्र को प्रयोग करके भी भ्रष्ट हो हो। जाते हैं। ये रुद्र आदि जो होते हैं ना, वो नहीं होता है पूर्व में, और ये होते हैं, तो ये 10वें पूर्व तक पढ़ लेते हैं, 11 अंग 9 पूर्व होते हैं ना, 10वें पूर्व तक पढ़ लेते हैं, 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान तो होता है, मिथ्या दृष्टि तक हो जाता है। और 11 अंग से 9 पूर्व से ऊपर होगा तो सम्य दृष्टि को ही होगा, भावलिंगी मुनिराज को ही होगा। अब ये 10वें पूर्व तक का ज्ञान आता है, तो हमें भावलिंगी तो होते हैं ये, लेकिन कहीं ना कहीं विषय भोगी चाह में अटक जाते हैं, और वो उन विषय भोगी चाह में बंद कर लेता है रुद्र आदि का। इसके अंदर आपके प्रतिनारायण भी ले लो, और नारायण भी ले लो, रुद्र भी ले लो, ये सारे जितने भी जीव हैं सब इसी कैटेगरी में आते हैं। अब बताओ, इन लोगों ने आत्मा की भावना भी करी, समृद्धि से प्राप्त भी किया, लेकिन कोई ना कोई पाप की क्रिया ऐसी करते हैं कि वो उनको बंद हो जाता है उस जाति का, और फिर वो बन जाता है रुद्र आदि। और ये कितने होते हैं रुद्र? 8 होते हैं, कितने होते हैं? 9 होते हैं, कितने रुद्र होते हैं एक काल के अंदर? नो, नो, नो। 9 रुद्र होते हैं। तो ये जो महादेव है, सबसे लास्ट के रुद्र हुआ, 9वां रुद्र महादेव था। इससे पहले भी 8 रुद्र हो चुके हैं। हर काल के अंदर होता है 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, 9 रुद्र, 12 चक्रवर्ती, 24 तीर्थंकर, ये सब 63 का पुरुष जो हैं, एक काल में होते ही होते हैं। हैं? ये कहाँ से निकलते हैं सब के सब? ये पूर्व भाव में मुनि होते हैं, मुनि बन के भावलिंगी संति होते हैं। ये कहीं ना कहीं समय की विराधना ये लोग कर लेते हैं, जिससे ये सब पद निकलता है। ठीक है, आज तो नहीं रहने दें, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, अगली बार गाता पढ़ ले करते हैं ना। गाथा नंबर 14 आएगी इसके अंदर। जो पस्सई पाणम अवध्य पुट्ठम मंडलम विशेषम, 15 नंबर है। उपदेश संत मज्जम पश्यति जिन साधनम सवम। आगे जिन भविजनों ने आत्मा जान लिया, उन्होंने सब जान लिया, ऐसा कहते हैं। देखो, कोई आदमी स्वच्छंदता ग्रहण कर ले इसके अंदर से, कि बस खाली आत्मा जाना, पढ़ने की जरूरत तो है नहीं कुछ भी,
पढ़ने की लिखने की जरूरत कहाँ है, पहले आत्मा जान लो। तो ऐसा भी नहीं है, आत्मा जानने के लिए पढ़ना पड़ता है, और आत्मा जानने के बाद उसमें रहने के लिए पढ़ना पड़ता है। स्वाध्याय आदि तो होते ही हैं। तो ये कह रहे भव्य जीवों ने जिन्होंने आत्मा जान लिया, लेकिन बढ़ करके आत्मा ना जाने तो कल्याणकारी नहीं, वो खाली पढ़ता रहे तो कल्याणकारी नहीं। बताओ, दोनों ही हैं। वो इधर पढ़े किसके लिए, अपने आप को आत्मा जानने के लिए, बराबर पढ़ता है कि भैया ऐसा आत्मा लिखा और ऐसा तुरंत तुरंत निर्णय करता रहे सामने सामने। आप सब्जी वाले पे गए, ये चीजें दे, उसने वो दे दी, ये दे वो दे दी, ये दे वो दे दी, सब दे दिया आपने, आप लेकर आ गए। ऐसे यहाँ पर जो आचार्य कहते हैं तुरंत प्रमाण करो। प्रमाण कैसे करो, कि ये है आगम प्रमाण और यहाँ है अनुभव प्रमाण, दो प्रमाण हुए। इसको शास्त्र प्रमाण ही बोलते हैं। और शास्त्र प्रमाण, आगम प्रमाण, ध्वनि प्रमाण, ये तो सब शब्द इसके हैं, प्रमाण के हैं ना, ये प्रमाण है। और तो ये प्रमाण का फायदा क्या है, जब अनुभव प्रमाण हो, ज्ञान प्रमाण हो, तो तब तो उसका फायदा है, नहीं तो फायदा नहीं है। ज्ञान के अंदर क्या है कि पहले समझे समझे जांचे और इतना करके अनुभव करे। क्या कहा, पढ़े, समझे, सोचे, जाने, जान। माने और अनुभव करे उसका, तब जाके इतना कर्म सार्थक होता है। और इतना कर्म ना करे तो सार्थक नहीं होता है ना। जो यम अप्पिम जानियेण जगु जानियऊ हवे, अपम केरई भावी डई बिंबौजेण बसे। पढ़ो। जो ये अप्पे जानी एण जगु जनियऊ हवे, अपह केरे भाव डई बिंबु जीर्ण बसे। हे योगी आत्म जानने से जगत ही जाना गया है, यत केवल ज्ञान में सब जगत प्रतिबिंबित सदा। पढ़ो। हे योगी आत्म जानने से जगत ही जाना गया है, यत है केवल ज्ञान में सब जगत प्रतिबिंबित सदा। एक मिनट, आज शास्त्र पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो और कोई शिष्य आ जाए, शास्त्र में पढ़ लो गया तो दे देंगे, ले जाओ। कोई नया शास्त्र आया हाथ में लगने के लिए कि भाई बढ़िया शास्त्र पढ़ लेना आप, तो कोई मांगे उनसे तो दे देंगे। जिज्ञासा ही नहीं है कि इसके अंदर क्या नया आया, क्या क्यों, क्योंकि इन सब का सारभूत तो आत्मा के अंदर है। अब ऐसा पढ़ करके कोई पढ़ने का निषेध करे ना, तो ऐसा नहीं है कि हमने तो आत्मा जान लिया, पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने आत्मा जान लिया, कुछ त्याग करने की जरूरत नहीं है। तो उसको फिर स्वच्छंदी कैटेगरी में चला जाता है फिर वो जी। थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अरे तुझे अभ्यास रूप में भैया भी लगाना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा तो, लेकिन ये सब है किसके लिए, ये सब है किसके लिए, ये सब आत्मा के लिए है, किसी करने के लिए नहीं है। शादी कर ली, सारे कार्यक्रम चल रहे किसके लिए, शादी के लिए, विवाह के लिए, सब कार्यक्रम चल रहे काहे के लिए, ये शादी के लिए। ऐसे हैं सारे कार्यक्रम किसके लिए चल रहे, कार्यक्रम भी चल रहे हैं। अब उसे कह दिया भाई शादी किसका नाम है, शादी किसका नाम है, इतने सब जो आडम्बर, उसका नाम शादी है। शादी किसका नाम है बताओ, इसके अंदर से सारे बहुत काम करे, बैंड बुलाया, बारात बुलाई, ये करा वो करा, दूल्हा दुल्हन मिले ने, फेरे करे, हाँ करी, ये सब काम हुए, तो इनमें शादी किसका नाम है, क्या जी। दूल्हा दुल्हन शादी करिए वही नाम है। नहीं, शादी उसका नाम है जो दो जन बंधन में भाई बंध गए। दूल्हे ने दुल्हन वहां कर दी, दुल्हन ने दुल्हन को वहां कर दी, इसका नाम ये शादी है। वाह वाह, फेरे हो गया, उसने एकदम से हाँ करी कि हाँ स्वीकार कर, कि हाँ स्वीकार है, तेरा स्वीकार कि हाँ स्वीकार है, इतनी बात ही तो वो शादी तो उसका नाम है। अब वो काम तो अकेले में हो सकता है। वो काम दो जने बैठ के अकेले में कर सकते हैं कि भाई तू मेरी पत्नी है कि हाँ, तू मेरा पति की हाँ, तो होगी शादी। इसके अलावा क्या चाहिए शादी के अंदर, तो एक परिकर का बात कहता बड़ा है सारा सारा है। वो जो वो दे लेते हैं ना, वो नियम जो लेते हैं, वो सामूहिक रूप में लेते हैं, समाज के बीच में। एकांत में नियम नहीं लेते, बड़े बड़े नियम जो होते हैं ना, ब्रह्मचारी के नियम होते हैं, वो समाज के बीच में ले जाते हैं। पता क्यों, क्योंकि अगर मैं कोई पाप करूं तो समाज को पता हो कि ब्रह्मचारी का धारी हूं, और समाज में टोके कि नहीं तुम गलत गलत कर रहे हो। अब मैं समाज के साक्षी के अंदर आ गया। ऐसे शादी विवाह समाज के अंदर क्या होते हैं कि कभी को कोई गलत काम हो तो समाज साक्षी है पूरा का पूरा, अभी समाज कहेगा कि नहीं ये गलत है। अभी तुम जो अनुभव को कैसे प्रमाण करोगे, ये शास्त्र के अंदर लिखा है इससे प्रमाण करोगे। शास्त्र पढ़ोगे, इतना शास्त्र पढ़ के तो पता है हाँ ये शास्त्र ऐसे निर्णय जब निर्णय करेगा उसका।
अब सात तत्व बस के बारे इसी में में। कितना पढ़ते रहते हैं, कितना पढ़ते रहते हैं, सात तत्वों के बारे में बहुत टेक्निक निकालते हैं, हर तरह से निकालते हैं, कर लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, ऐसा। ये होगी, इसी एक अपने आत्मा को जान लेने से संपूर्ण जगत ज्ञात हो जाता है। ना पढ़ता तो कैसे पता लगता? ये पढ़ने का भले कि अपने को आत्मा पता लग गया, आत्मा कैसा है। क्योंकि आत्मा के भाव रूप केवल ज्ञान में वह प्रतिबिंबित होता हुआ बस रहा है। कौन? कौन बस आत्मा। रहा है? आत्मा। आत्मा। आत्मा के ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ कौन बस रहा है, कहना बस और रहा है। इसी काम में लगा रहा है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा ही जानने में लगा रहा है। इसके लिए वो क्या कहेंगे, सारी जिंदगी इसमें बिता क्वेश्चन देगा। नहीं समझ आया आपको मेरा? मैंने कहा कि ये कह रहे भाव रूप केवल ज्ञान में वह प्रतिबिंबित होता हुआ बस रहा है। वह का मतलब क्या है? वह का मतलब आत्मा। अरे बस एक बात रट लो, बस हर चीज का अनंत आत्मा, बस दो चीज रट लो। आप ही बताओ फिर। वह का मतलब यहाँ पर क्या क्या है, ये जो वह लिखा? वह मतलब वितराग संवेदन ज्ञान। नहीं। क्यों सपना मैडम, क्या है मतलब है इसका? साथ लिखा सब लोगों ने। तीन लोग। हाँ, वह का मतलब संपूर्ण जगत। मूल जगत संपूर्ण में। जगत केवल ज्ञान में बस रहा है। तो उसे जानने की जिज्ञासा मत कर। तो जो जहां से जाना जाएगा उसको जान। अब तू जगत को उसको। जानने की, एक ये को जानने की जिज्ञासा करेगा तो तेरे केवल ज्ञान का भाव हो जाएगा। और तू समस्त को, बिल्कुल। जब तू भगवान आत्मा की आराधना करेगा तो सारा जगत तेरे गेय अपना बनने में आ जाएगा। आप आ जाएगा। हम फलाना फिल्म केवल देख लें, हम ज्ञान। फलाना जान लें, एक गेय पे जो केंद्रित होता है ना ज्ञान, तो उसको ज्ञान की अस्थिरता कहते हैं। एक गेय पे। अरे तो जहाँ तेरे ज्ञान के अंदर समस्त लोग आके झलके ढोक दे, तो उसकी पूजा कर कि गेहूं की पूजा करेगा? और गेहूं की पूजा करने बैठ जाता है। लेकिन जो गेहूं का आधारभूत जिसमें झलकते हैं भगवान आत्मा, जिसके अंदर तीन लोग तीन का झलकने में आता है, वो भगवान आत्मा, उसको नहीं जानता, तो बस वो अपनी शक्ति को पहचानता नहीं। गेयों को जानने के लिए भी गेयों को जानने की जरूरत नहीं है। ज्ञान स्वभाविक आत्मा को जानने की जरूरत है। गेयों को जानने के लिए गे में जानने की जरूरत नहीं है। अब पत्तों में जान देने के लिए पत्तों को साफ करने की जरूरत नहीं है। क्या करना चाहिए? अगर पत्तों में ताकत चाहिए, तो पत्तों में, फलों में ताकत कैसे बनेगी? कि जड़ में पानी देने से पत्ते फूल अपने आप बन जाएंगे। अब उन्हें पत्ते को साफ नहीं करना पड़ेगा, एक एक पत्ते को जाके साफ करे। ऐसे ही तो समझ ये भी जानने हो तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा कि भगवान आत्मा की तो आराधना करनी पड़ेगी। ऐसा है। चलो चर्चा कल करते हैं बाकी इसका। निज बिल्कुल निधि निज में बता दी। यह ठीक। आनंद उपकार है उसके लिए जिन्हें वाणी माँ वंदना शत बार। नवाणु करो। विचार करना आज आप, निर्णय क्या होता है, मिथ्या निर्णय क्या होता है, सम्यक निर्णय क्या होता है। रट्टे से मतलब नहीं है, निर्णय से मतलब है। जय प्रदाशन जोड़ी माता की। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जिनेन्द्र, जय जय जय। जय जिनेन्द्र। जय। सबको जय। सबको जय। सभी जय को जय। जय। जय।